आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हुजूम 17,600 अरब रुपए रखने का इम्कान। आमदन का तखमीना 19,300 अरब रुपए। टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए रखा जाएगा। टैक्स आमदन का 57% सूबों को मुंतकिल किया जाएगा। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7.5% इजाफे की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी के लिए 8,500 अरब रखे जाएंगे। विफाक सालाना तरक्याती प्रोग्रामों पर 1,000 अरब रुपए खर्च करेगा। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर। दरामदात का 65 अरब डॉलर। लैपटॉप स्कीम पाक बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप मुतारिफ करवाई जाएंगी। 2633 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग का हदफ मुकर्रर। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जाएगा। अरशद नदीम शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी। नए बजट में 2,000 अरब रुपए के लिए नए टैक्स आयद किए जाने का है इम्कान। तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। 2.5% शरह से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ भी शामिल। पेट्रोलियम लेवी से 1,300 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर की जा सकती है। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन पायलट्स पर नए टैक्स इकदाम मुतवक्के। रिटेलर्स पर भी टैक्स वसूली में सख्ती की जाएगी। यूट्यूबर, फ्रीलांसर्स और नॉन पायलट्स पर नए इकदाम मुतवक्के। जबकि नॉन पायलट्स के लिए 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह 8.6% से बढ़ाकर 1.2% किए जाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल अदायगी पर असल कीमत देना होगी। नकद खरीदारी और 2 रुपए फी लीटर इजाफी देना होंगे। आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज लेने का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। 4.6 अरब डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का तखमीना। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, दीगर मालियाती इदारों से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगी। 3.2 अरब डॉलर का चीनी कमर्शियल कर्ज रीफाइनेंस कराया जाएगा। 1 अरब डॉलर का नया कर्ज लेने का भी प्लान। मौखर अदायगियों पर सऊदी तेल की खरीदारी। दीगर मद में 2 अरब डॉलर का तखमीना। UAE से सिर्फ डिपॉजिट को रोल ओवर कराने की जिम्मेदारी मरकजी बैंक की होगी। IMF से EFF कर्ज इकसात का टास्क वजारत खजाना के सपोर्ट। 19.5 अरब से 20 अरब डॉलर इक्तिसादी अमूर डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76 अरब हजार रुपए से तजावुज कर गया। मुकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए। बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा, रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर आई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस। जून तक तरज़िलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। गाड़ियों की सनत में 40, सर्विसेज सेक्टर में 2.9, फूड सर्विसेज में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। भारत की मुखालफत मुश्किलात के बावजूद भी IMF की किस्त मिली। 43 वजारतों से मुंसलिक। बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान बना लिया। हुकूमत इत्तेहादी भी जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास से कबल इजलास तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करेंगे। ईवान में कार्रवाई चलाने से मुतालिक खत अमली तय की जाएगी। विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दौरानिया तय किया जाएगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने आज के इजलास का 4 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर खजाना विफाकी बजट पेश करेंगे। बजट तकरीर के बाद साबिक मिज़ानिया, गोशवारा और नजरसानी शुदा तखमीना जात पेश करेंगे। मुतालबात ज़र तख्सीसात पेश करेंगे। ज़िमनी मंजूरियां भी पेश की जाएंगी। हुकूमत ने मईशत के हवाले से गलत एदादो शुमार बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मौशी अहदाफ पूरे न हुए, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही। गधों की तादाद में भी इजाफा हुआ। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% होगी। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम बोले,
अवाम माशी तौर पर यतीम हो गए। ज़राअत में 13.5% गिरावट। यह किस किस्म की ग्रोथ है जो हमारी समझ से ही बाहर है। लोगों ने तंग आकर सोलर सिस्टम लगाए। हुकूमत ने सोलर बिजली को अपनी प्रोडक्शन में शामिल कर दिया। वज़ीर खजाना ईमानदार होते तो सबसे पहले महंगाई का बताते। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह दिखा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉर्पोरेशन पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक निगरान वज़ीर खजाना गौहर एजाज ने मुल्की इक्तिसादी इस्तेहकाम बरामदात की तरक्की का 9 नकाती रोड मैप पेश किया। सोशल मीडिया पर जारी रोड मैप में लिखा, सनतकारी अव्वलीन तरजीह है। 5 साल मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। शरह सूद 6% सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। टैक्स फाइलर्स पर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना, पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसको यकीनी बनाना होगा। भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। अगर न्यू एबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ते जंग छिड़ेगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में गुफ्तगू। कहा, भारत के आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी खित्ते के लिए अमन के लिए खतरा है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल हल ना हुए तो आने वाली नस्लें भी लड़ती रहेंगी। कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप सीज फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। बिलावल की क़यादत में सफारती वफ्द की बरतानिया के थिंक टैंक चैथम हाउस में आमद। मुकालमा भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हमायत से भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खित्ते में देर पाम मुमकिन है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, मुलाकातों के जरिए भारत के झूठ का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फर्क नजर आएगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, भारत को बावर कराया जाए कि इससे खतरनाक सूरत हाल में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। दो तरफा या और किसी की सालसी में बातचीत जरूरी है। पाकिस्तानी वफ्द आज भी बरतानिया में आला हुक्काम से मुलाकात करेगा। मुल्क भर में हीट वेव की लहर बरकरार। 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज्यादा गर्मी पंजाब में पड़ेगी। डीजी खान में पारा 51 तक जाने का इम्कान। सरगोदा में 50, झेलम में 49, साहिवाल मुल्तान में 48, लाहौर फैसलाबाद में 47 तक पहुंचेगा। दादू में 49, सक्कर मंजलाड़ो में 48, नवाबशाह में 47 को छुएगा। केपी भी गर्म रहेगा। बनू में दर्जा हरारत 49, डिया खान में 48 तक जाने का इम्कान। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है। टिकटॉक का जनून मौत की वादी में ले गया। सरगोदा में दरियाए झेलम पर टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए फैमिली डूब गई। पाँव स्लिप होने से 2 लड़के और 2 लड़कियां दरिया में गिर गए। एक नौजवान को मकामी मल्लाह ने जान पर खेलते हुए जिंदा बचा लिया। दीगर 3 नौजवानों की तलाश जारी। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला, भारत के महेंद्र धोनी और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू हेडन भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए।